हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो रेखाएं कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कब वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और कब वो एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। समीकरण को देख के हम कैसे इसका पता लगाएंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो और उस पे अधिकतम जो घात की वैल्यू हो, वो चर पे जो अधिकतम घात हो उस पे जो उसका मान अधिकतम एक हो, तो ऐसे चरों को, ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं कि रैखिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए 2x + 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखेंगे x और y यहाँ पे दो चर हैं और इस पे जो अधिकतम घात है, चर पे जो अधिकतम घात है वो एक है। ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यदि दो समीकरण दिए हो तो उनको देख के पता लगाना है हमें कि ये किस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर समानुपाती होंगी या समांतर होंगी। सबसे पहले जो पहला रहेगा कि रेखाएं, मान लीजिए, माना दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण a1x b1y + c1 = 0। एक दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों समीकरणों को देख के पता लगाना है कि कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब समांतर होंगी और कब समानुपाती होंगी। तो पहला, रेखाएं, जो रेखाएं दी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के हो जाए। यानी कि इस समीकरण में x का जो समीकरण एक है और यहाँ पे जो समीकरण दो है, इन दोनों में जो x के गुणांक है उनका अनुपात, तो जो y के गुणांक है उनके अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं आते हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और ऐसे में क्या होगा कि समीकरण का केवल एक हल मिलेगा, समीकरण का केवल एक हल प्राप्त होगा, हल प्राप्त होगा। और समीकरण के जो हल होंगे, समीकरण के हल संगत होंगे, संगत होंगे। जब हल प्राप्त होता है, x और y की वैल्यू प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं कि उसके जो हल होंगे वो संगत होंगे। ओके। दूसरा टॉपिक है प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि ये रेखा, मान लीजिए समीकरण एक है और समीकरण दो है, ये एक बिंदु पे काटेंगी, किसी पर भी काट रही है, मान लीजिए इसी बिंदु पे हमने इसको प्रतिच्छेद करा दिया, इस बिंदु O पे इसका ये प्रतिच्छेद करेंगे। समीकरण दूसरा जो पॉइंट है, रेखाएं परस्पर समानुपाती होंगी जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि ये जो तीनों जो अचर पद दिए हैं a1, b1, c1, वैसे ही समीकरण दो में a2, b2, c2, अगर ये तीनों का अनुपात आपस में बराबर आ जाए तो रेखाएं समानुपाती होती हैं। और ऐसे में समीकरण के हल, समीकरण के
अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। और हल कैसा होगा? संगत होगा, संगत होगा। क्यों? क्योंकि यदि रेखाएं समपाती होती हैं तो वो एक दूसरी रेखा के ऊपर अध्यारोपित होती है। तो इस रेखा पे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, दूसरी रेखा जब इस पर से होकर जाएगी तो उसके हर एक पॉइंट को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जाएगी, जिससे इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। जिन जिन पॉइंट को, जिन जिन बिंदु को ये स्पर्श करेगी, उस बिंदु पे समीकरण का हल प्राप्त होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरा जो है, तीसरा समीकरण होगा रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो ये जो A1/A2 है बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। और ऐसे हालात में कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तब हल, जो समीकरण के हल होंगे वो क्या होंगे? असंगत। जब कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है तब समीकरण के हल कैसे हो जाते हैं? असंगत हो जाते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं कि रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद कर रही हैं, समपाती हो रही हैं और समांतर हो रही हैं। पहला उदाहरण हमने लिया है 2x + 3y + 6 = 0, 3x + 5y + 7 = 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यह A1 है और ये A2 है। तो A1/A2 यानी कि 2/3 हो जाएगा। वैसे ही B1/B2 तो 3/5 हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः कंफर्म हो जाता है कि ये रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी। एक दूसरा सम कर लेते हैं 6x + 5y + 8 = 0, 12x + 10y + 16 = 0। तो यहाँ पे हम तुलनाशील देखेंगे तो A1/A2 6/12 = 5/10 = 8/16। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि 1/2 आ जाएगा, इसका भी 1/2 आ जाएगा और इसका भी 1/2। काट देंगे, 8 एकम 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो सब 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस तरह से रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समपाती हो जाएंगी। तीसरा उदाहरण लेते हैं 3x + 4y + 8 = 0 और 6x + 8y + 9 = 0। तो यहाँ पे हम अनुपात बनाएंगे 3/6 = 4/8 = 8/9। यहाँ पे हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4/8 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बट ये नहीं सिंप्लीफाई होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू मिल नहीं रही है। तो 8/9 जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू लगा दिया जाए। तो यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और अनंत तक एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं।